हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज मैं आपको डिफरेंशियल्स के बारे में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल्स, और उसके साथ साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे कि डिफरेंशियल के एप्लीकेशन कैसे करते हैं। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइडिया ऑफ डिफरेंशियल्स। उसके बाद नंबर 3 में हम पढ़ेंगे estimation of functions using differential। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एरर while approximating with differential। ये 4 टॉपिक हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल्स के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली डिफरेंशियल क्या होता है। जब भी हमने पिछले लेक्चर में हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम डेरिवेटिव अब फंक्शन अगर इसको हमको सिंबलिक वे से लिखना हो और हम इसका जब सिंबल लिखते हैं तो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कि एफ प्राइम एक्स, कोई भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम एफ प्राइम एक्स लिखते हैं, जो कि जिसे हम न्यूटन नोटेशन कहते हैं। ये न्यूटन का नोटेशन है, ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखें dy बाई डी एक्स, तो ये आपका लेबनीज नोटेशन है, ठीक है, लेबनीज का नोटेशन है। तो अगर आप स्पेशली इस नोटेशन को आप अगर देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये डेरिवेटिव आपका कोई दो चीज का रेशियो है। हालांकि डेरिवेटिव आपका कोई रेशियो नहीं होता है, ठीक है। डेरिवेटिव आपका एक स्पेशल लिमिट है, लेकिन इसका जो सिंबॉलिक लेबनीज का जो सिंबॉलिक नोटेशन है, समहाउ ये आपको एक मतलब आपको डेरिवेटिव को रेशियो की तरह बता रहा है, लेकिन हालांकि डेरिवेटिव रेशियो नहीं है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम दो ऐसे ही वेरिएबल का हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दो ऐसे वेरिएबल का मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि एक वेरिएबल हो गया आपका dy और एक वेरिएबल हो गया dx। ये दोनों वेरिएबल को ही हम डिफरेंशियल्स कहते हैं। ये भी एक डिफरेंशियल है और ये भी आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर लिया है, इन दो वेरिएबल को हम डिफरेंशियल कहते हैं। इन दोनों वेरिएबल के बीच में आपका ऐसा रिलेशन है कि अगर इन दोनों का रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दोनों का रेशियो को ही हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो dy आपका डिफरेंशियल है, तो dy और dx के बीच में क्या रिलेशन है कि f प्राइम x इंटू dx। अब यहाँ पे dy आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और आप कह सकते हैं वेरिएबल और डिफरेंशियल, और dx हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका फंक्शन है कि आप कोई फंक्शन चूज करिए एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे एक्स जो है ये भी एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि dy एंड dx ये टोटली दो अलग वेरिएबल है। x भी आपका इन दोनों से अलग है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। f ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x फंक्शन और f प्राइम x हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल dy है ये आपका दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक हो गया आपका x और एक हो गया आपका dx। अगर मैं समहाउ इस x को फिक्स कर दूँ, सपोज फंक्शन का अगर मैं यहाँ पे जैसे एक फंक्शन ले रखा है
तो कोई भी फंक्शन का हमको पता है कि कोई भी जब भी हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ हमको डोमेन का भी डोमेन के बारे में भी बात करना हो, तो अगर ये एक्स, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन में से कोई भी एक वैल्यू लूँ और उस वैल्यू एक्स के जगह में वो वैल्यू बिठा दूँ, दैट मीन्स सपोज if I choose x equal to a where a belongs to domain of function f, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x फिक्स्ड हो गया, दैट मीन्स इन दैट केस dy इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, f प्राइम a इंटू डी एक्स, ठीक है, dy इक्वल टू f प्राइम a इंटू डी एक्स। तो इस केस में देखिए कि आपका जो dy वेरिएबल है ये पार्ट आपका कांस्टेंट बन गया, क्योंकि x आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट में x इक्वल टू ए, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो हालांकि ये नंबर आपका, ये पार्ट आपका कांस्टेंट बन गया, बट dy नाउ सिंपली डिपेंड्स ओनली ऑन dx। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ये ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, ठीक। तो चलिए हम पहले, तो डिफरेंशियल हमारा इतना ही है कि dy आपका एक वेरिएबल है, dx एक वेरिएबल है, dy आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, dx आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा है कि अगर इन दोनों का रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दोनों का रेशियो ही फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। और dy एंड dx को ही हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो इसके बारे में और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइडिया ऑफ डिफरेंशियल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मैं एक फंक्शन दे देता हूँ से 5x टू द पावर 5 प्लस से 30x, कोई भी एक मैंने फंक्शन ले लिया है। अब अगर मुझे इस फंक्शन के रिलेटेड अगर मुझे डिफरेंशियल मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वही डिफरेंस लिखूँगा, डेफिनेशन लिखूँगा, डी वाई इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्टली कर लेता हूँ, दैट इज 25 एक्स टू द पावर 4 प्लस 30 इंटू डी एक्स, और इट इज इक्वल टू डी वाई। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल। हमको ऐसा डिफरेंशियल फाइंड करना पड़ेगा कि डी वाई और यहाँ पे एफ प्राइम एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो एफ प्राइम एक्स, हम कोई फंक्शन अगर आपको गिवन हो उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करके यहाँ पे बिठाइए, और डी वाई एक वेरिएबल है और डी एक्स वेरिएबल के बीच में ये जो रिलेशन है ये पूरा रिलेशन का आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये हो गया डी वाई, डी वाई को हम कहते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल आप कह सकते हैं। तो चलिए इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे एक और भी आप ये कर सकते हैं कि अगर सपोज x की वैल्यू आप 1 फिक्स कर देते हैं, ठीक, और dx ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू अगर आप 0.01 फिक्स करते हैं तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy एग्जैक्टली। आप dy इक्वल टू 25 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 30 इंटू 0.01 आप लिख सकते हैं। तो ऐसा करके आप dy की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इतना देर अभी तक तो फिलहाल मैंने आपको डिफरेंशियल के डेफिनेशन के बारे में बताया कि डिफरेंशियल दो वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन डी वाई इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स होता है। लेकिन इसका ऐसा लिखने का मतलब हमने ऐसा दो वेरिएबल क्यों लिया है और क्यों ऐसा लिखा है, तो इसका हम ज्योमेट्रिकल आइडिया से हमें और भी क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइडिया से और भी हम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्चर लेता हूँ कि ये मेरा फंक्शन हो गया एक, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि x इक्वल टू ए, और यहाँ पे मैं सिंपली एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ एल ऑफ एक्स। अब ये हो गया x इक्वल टू ए, और इसके साइड बाई साइड में नियर बाई एक पॉइंट लेता हूँ जो कि a प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो इस फिगर में आप देखिए कि x इक्वल टू ए पर मैं फंक्शन का इजीली, यार y इक्वल टू मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो मैं इस फंक्शन का इजीली यहाँ पे मैं
वैल्यू निकाल सकते हो इजीली कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए, ठीक है। और सिंपली ए प्लस डेल्टा एक्स पर जब मेरा x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स है तब फंक्शन का वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो इस फिगर से जब मैं इस पॉइंट x इक्वल टू ए से मैं ए प्लस डेल्टा एक्स तक जब मैं मूव किया तो फंक्शन एक्चुअली मेरा फंक्शन का चेंज कितना हुआ जो कि डेल्टा वाई है। तो डेल्टा वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ा इजी है कि हमको एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब ये चीज़ हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस डेल्टा एक्स में वाई की वैल्यू आपका ये हो गया कि जो हो गया एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, और एक्स इक्वल टू ए पर वाई की वैल्यू आपका एफ ऑफ ए हो गया। अब चेंज इन वाई मीन्स आपको ये दोनों का डिफरेंस निकालना है जो है आपका डेल्टा वाई है, ठीक है। तो चेंज इन डेल्टा वाई इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन फंक्शन, ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं कि हाउ मच इज द चेंज इन द टेंजेंट लाइन। इस टेंजेंट लाइन में फंक्शन का चेंज होगा पता चल गया। जब हम x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स तक मूव किए तो हमारा टेंजेंट लाइन में कितना चेंज हुआ। तो टेंजेंट लाइन, ये तो मेरा टेंजेंट लाइन है, इस पर चेंज क्या मेजर करेंगे, जो ये वाला पोर्शन, ये चेंज कितना हुआ। चलिए इसको देखते हैं। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए पर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमको पता है कि एल ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, कैसे हम स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया लिनियराइजेशन ऑफ फंक्शन के केस में, कि अगर आपको कोई भी फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन का अगर आपका टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना है तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ती है। तो स्लोप इस टेंजेंट लाइन का तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पर हमको इजीली पता होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कि एल ऑफ एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो सिंपली एल ऑफ एक्स, अब एल ऑफ एक्स हो गया ये इक्वेशन ऑफ माई टेंजेंट लाइन। अब मुझे क्या पता लगाना है कि ए प्लस डेल्टा एक्स में इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो एल ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इज सेम एज इक्वल टू एल ऑफ ए, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए पर जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए कॉमा एफ ऑफ ए ये आपका टेंजेंट लाइन पर भी दिस पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको एल ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए, और एक्स माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ए प्लस डेल्टा एक्स है, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक। क्योंकि अगर ये पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, अगर इसको मैं x पकड़ लूँ तो x माइनस ए को मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। तो फिलहाल इस पॉइंट को मैं यहाँ से ए एक्स हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम निकलेंगे तो व्हाट इज द चेंज इन टेंजेंट लाइन माइनस एल ऑफ ए इक्वल टू एफ प्राइम ए इंटू डेल्टा एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल इक्वल टू एफ प्राइम ए इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप अभी देखिए ये इसको अगर हम डिफरेंशियल के डेफिनेशन से कंपेयर किए तो हमको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल का डेफिनेशन क्या है, डी वाई इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। सिंस डी एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी एक्स के वैल्यू में कुछ भी चूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स चूज करूँ और एक्स इक्वल टू मैं ए चूज करूँ तो मेरा डिफरेंशियल का डेफिनेशन क्या बन जाता है कि एफ प्राइम ए इंटू एफ प्राइम ए इंटू डेल्टा एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा। तो डिफरेंशियल ये जो मैंने डी कहा तो इसको हम डिफरेंशियल फंक्शन भी कहते हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से फंक्शन के डोमेन में कोई भी पॉइंट चूज करता हूँ और उसके नेबरहुड में अगर मैं मूव करता हूँ कि उस पॉइंट से अगर मैं थोड़ा राइट या लेफ्ट मूव करता हूँ तो मेरा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो टेंजेंट लाइन होगा उस टेंजेंट लाइन में जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज को हम डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आप गौर करके देखिए डेल्टा एल होगा ये जो पोर्शन आपका जो चेंज हुआ जब आप x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स तक मूव किए, when x changes by a delta x amount then the corresponding change in tangent line is
एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन। तो डिफरेंशियल का यूज आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से आप एक और चीज़ गौर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये आपका डेल्टा एक्स स्मॉल हो तो ये जो गैप है, ठीक है, ये जो आपका गैप है, जो गैप आपका डेल्टा वाई माइनस डी वाई, ठीक है, ये गैप आस्ते आस्ते देखिए कम होते जा रहा है, इट इज टेंड्स टू, ये जो डिफरेंस है ये आस्ते आस्ते जीरो बनते जा रहा है जब आप डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। दैट मीन्स कि आप डेल्टा एक्स अगर आपका वेरी वेरी स्मॉल है तो आप लिख सकते हैं कि द एक्चुअल चेंज इन फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डिफरेंशियल। तो यही कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, सपोज हमको एक पर्टिकुलर फंक्शन का सपोज हमको एक फंक्शन का डिफरेंस डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमको पता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर टी ले और ये मेरा एक्स हो गया और एक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, और हमको एक्स का ग्राफ पता है और कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पर आई ऑल्सो नो द फंक्शन डेरिवेटिव, अगर हमको डेरिवेटिव पता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में सोच लीजिए डेरिवेटिव पता, तो डेरिवेटिव को हम टेंजेंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी बताएगा। सपोज वी नो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। नाउ टी इक्वल टू टी नॉट से अगर आप टी नॉट प्लस डेल्टा टी, इफ टाइम चेंजेस टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी, ठीक है, एंड इफ डेल्टा टी इज स्मॉल देन व्हाट इज द एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन। तो आप कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिफरेंशियल dx, that is equal to dx dt at t equal to t naught into dt, where dt आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप डेल्टा टी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप फिजिक्स में डिफरेंशियल का यूज आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। तो देखिए डिफरेंशियल क्या होता है, अगर dt आपका जीरो हो गया, इफ dt इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द रेशियो ऑफ dx एंड dt इज एक्जैक्टली इक्वल टू द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट t इक्वल टू t। ये आपका हो गया ज्योमेट्री का आइडिया। दूसरा है कि एस्टिमेशन, कि हम कोई फंक्शन का वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। देखिए तो एस्टिमेशन, सपोज एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको एट से एक्स इक्वल टू ए यू नो, दैट इज एफ ऑफ ए यू नो। नाउ इफ यू अभी अगर आप ए से स्लाइटली मूव करते हैं, सपोज नाउ एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू ए प्लस से डेल्टा एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो द चेंज इन एफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एफ, और हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डी वाई एंड डी एफ इज सेम थिंग, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एफ क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए is approximately equal to f prime a, okay, into dx, or I can write f of a plus delta x approximately equal to f of a plus f prime a into delta x, बस। so here you can see ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, या ये जो डिफरेंस, अगर आपको डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन का बारे में पता है, सपोज ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल फंक्शन है, दैट मीन्स आपको फंक्शन का हर एक पॉइंट पर फंक्शन का आपका डेरिवेटिव आपको पता होगा, ठीक है, और आप इजीली वही और फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पर आपको गिवन है, तो उस एक्स इक्वल टू ए पर आप फंक्शन के डेरिवेटिव भी आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फंक्शन के बारे में पता है तो आपको फंक्शन का डिफरेंशिएबल
सिंस फंक्शन इज डिफरेंशियल तो उसका डेरिवेटिव के बारे में भी आपको आइडिया है। अगर दोनों चीज़ आपको पता है तो अगर आप x चेंज करते हैं फ्रॉम a टू a प्लस डेल्टा एक्स, तो आप knowing this value of f of a and knowing the derivative of the function at that point, you can easily calculate what is the value of the function at a plus delta x using the knowledge of differential. That is known as estimation. It means you are estimating the value a plus delta x. If delta x is on the right side of a, अगर delta x आपका a के right side पे है, तो that means you are estimating the future value f of a plus delta x using the past value. Now we will calculate the error between actual change in function and change in function approximated by differential. Let us see the actual change in function क्या हो गया, डेल्टा वाई, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एरर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई माइनस डी वाई, ये हमको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में कितना एरर है। क्योंकि डी वाई हो गया व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई को हम डी वाई से अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, बट एक्चुअल चेंज ये है एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो हमको एरर मिलेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डी वाई का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ प्राइम एक्स डेल्टा वाई एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ ए, और यार एक राइट एफ ऑफ ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू सिंस सीरीज डी वाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी एक्स। ओके, बट डी एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम डी एक्स की वैल्यू हम डेल्टा एक्स चूज करेंगे, डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो आई विल राइट हियर कि डेल्टा वाई माइनस डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ प्राइम ए इंटू डेल्टा एक्स। अगर मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई डेल्टा एक्स माइनस एफ प्राइम ए into delta x. Now you can see if delta x अगर आपका डेल्टा एक्स अगर जीरो टेंस टू जीरो है कि डेल्टा एक्स बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, अगर आप डेल्टा एक्स को बहुत स्मॉल पकड़ते हैं तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, दिस बिकम्स सम नंबर एप्सिलॉन। ठीक है, where epsilon will also become very very small because when delta x become very small, this portion will exactly become this portion will exactly become equal to the f prime a, ठीक है, when delta x tends to 0, ठीक है, and then ultimately this whole portion here becomes negligible and whole portion becomes tends to 0. In that case you can write delta y minus dy almost equal to 0, approximately equal to 0, and delta y is approximately equal to dy. Or if you don't want to write in this way, and you can write delta y minus dy equal to epsilon into delta x, or you can write epsilon into dx, that is delta y equal to dy plus epsilon into delta x और f प्राइम। तो प्रीवियसली मैंने क्या लिखा कि f प्राइम ए एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं लिख के इन जनरल सेंस में लिखना चाहते हैं तो आप इसको f प्राइम x इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स आप लिख सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल चेंज, डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई प्लस सम एरर। ओके, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम जब चेन रूल की बात करेंगे और तो हम चेन रूल का प्रूफ, हम यही चीज़ यूज़ करके हम चेन रूल का प्रूफ का भी कैलकुलेशन देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।